बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, जैसे ही मौसमी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, इसी तरह सियासी टेम्परेचर भी जो है वो ऊपर जा रहा है। एक तरफ तो महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च शुरू है और दूसरी जानिब PTI का जलसा जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं। लाहौर में इस वक्त गहमा गहमी का आलम है। हर मार्केट में, हर गली बाज़ार कूचे में जहाँ जाएँ, PTI के कारकुन और नून लीग के कारकुन जो हैं वो इस तैयारी में मशगूल हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है। नून लीग का जलसा जो है वो उसकी तैयारियों के लिए 180 से इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज़ के साथ जो है उनका काफ़िला रवां दवां है और वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो इस वक्त सड़कों पे हैं और जोग दर जोग लोग उनके लॉन्ग मार्च में, महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी जानिब PTI के कारकुन भी जो हैं वो सरगर्म हैं और वो भी इस्लामाबाद जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ताजर बिरादरी इस वक्त क्या कर रही है? बाज़ारों में ताजर बिरादरी जो है वो किसको सपोर्ट कर रही है और वो क्या समझती है कि महंगाई मुकाओ जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब होगा या कि इमरान खान का जलसा कामयाब होगा? इस हवाले से आज हम मौजूद हैं मार्केटों में और जानेंगे ताजरों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, दो इस वक्त जो हैं वो पार्टियां आपस में समझ लें कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। एक तरफ महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च है और दूसरी जानिब PTI का जलसा होने जा रहा है। क्या समझते हैं कि आवाम जो है वो किस कदर परेशान है या किस कदर खुश है हुकूमत से, और ये जो है ना वो क्या होने जा रहा है? अवाम तो दोनों से खुश नहीं है, क्योंकि अवाम तो चाहती है कि सुकून हो, हर चीज़ सस्ती मिले और ख़ास खुसूसन बिजली, पेट्रोल, गैस, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो अवाम को मिलें। और अगर यही चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ को महंगाई का यही चीज़ें सबब बन रही हैं। तो लिहाजा हमारी तो यही ख्वाहिश है कि इन चीज़ों का रेट कम हो और अवाम खुशहाल हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PTI के 4 साल अदवार में आपने देखा कि महंगाई निस्बतन कम हुई या कि ज़्यादा हुई या सेम जैसे पिछले हुक्मरानों ने, चूँकि डॉलर का रेट बढ़ता गया तो महंगाई भी उस तरह ही बढ़ती गई? तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत ने आके ज़्यादा महंगाई का जो है वो तूफ़ान बर्पा किया? ये बिजली और पानी और गैस का ताल्लुक डॉलर से तो नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल। जो अगर पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं हम तो उसका तो समझ में आती है, लेकिन इन चीज़ों की जो महंगाई वो समझ में नहीं आ रही। ये तो हम कहेंगे हुकूमतों का किया धरा है, तो ये तो हुकूमतें वक्त को सोचना चाहिए कि ये आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो इन चीज़ों में दें, ताकि ये जो आप इनकी अपनी पैदावार है वो तो ये सस्ती यानी करके बेच सकते हैं ना। और दूसरा, पता नहीं इनको समझ नहीं आती कि चीज़ जब आपके पास वाफर मकदार में है तो आप आवाम को रिलीफ दें, इसको कम रेट में लेकर दें। ये चीज़ कम बनवाते हैं और महंगी बेचते हैं, जैसे बिजली कम बनती है और महंगी बेचते हैं। कहते हैं ये हमारे पास तो इसके ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सारा IPPs के हाथों में है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को जैसे कह रहा है मैंने सबको कंट्रोल किया हुआ है, नज़र तो कुछ नहीं कंट्रोल होता हुआ नज़र है। अच्छा, ये बताइए, आप का जो कारोबार है, आप ताजर बिरादरी हैं, एक आप जो हैं रीढ़ की हड्डी की मानिंद हैं मुल्क के लिए, तो आपने क्या देखा पिछले अदवार में जो है वो या साबका अदवार की जो हुकूमतें हैं उन्होंने ज़्यादा रिलीफ दिया या इस दफ़ा की PTI ने जो है रिलीफ दिया? क्या फील करते हैं आपने, कितना जो है ना वो महसूस किया फ़र्क? PTI ने क्या रिलीफ देना है, वो तो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने किसी को क्या करके देना है? वो तो अपने लिए कुछ कर लिया होता तो ये भी समझ में आता, चलो जी इन्होंने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में अपनी वर्थ बनाई हुई है अवाम में, वो तो अवाम में कहीं नज़र नहीं आएगी। अगर इस वक्त जनरल इलेक्शन होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI सर्वाइव कर पाएगी। अच्छा, तो वो तो कहते हैं कि मुल्की मईशत जो है वो मुस्तहकम है, आपको लगता है कि मुल्की मईशत मुस्तहकम है? मुल्की मईशत अगर मुस्तहकम होती तो ये डॉलर ऊपर ना जा रहा होता। अगर मुल्की मईशत होती तो अवाम नाखुश ना होती। अवाम भी नाखुश है और मुल्की मईशत भी डाउन ही होती जा रही है, डामाडोल ही है आप समझते हैं। तो फिर कहाँ देखते हैं आप के जलसे को, इमरान खान के जलसे को और या महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च को, क्या समझते हैं? ये
میرا تو خیال ہے کہ وہی لوگ جائیں گے جن کو مفادات ہیں. عوام کو تو کوئی مفاد نہیں ہے, عوام کو تو کوئی مفاد نہیں ہوگا. یہ جن لوگوں کو مفاد ہے وہی لوگ جائیں گے اس میں. تو جو اتنی دنیا جا رہی ہے وہ پھر عوام نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ یہ سارے ان کا بھی اپنے 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 کاروبار ہیں. وہ ہر کوئی اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے جا رہا ہے. ان کا کاروبار چمک رہا ہے, وہ جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو آج کل جو ہمارے لاہور میں خاص طور پہ گہما گہمی کا سا عالم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تاجر برادری بھی ان جلسے جلوسوں کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تاجر برادری کا میرا خیال کوئی تعلق نہیں ہوگا ان جلسے جلوسوں سے, کیونکہ تاجر برادری تو عوام کو سروائیو کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے, تاکہ جو ان سے بھی نیچے ہیں ان کو وہ سروائیو کر کے کچھ یعنی کہ حالات ملک کی ضروریات کو پوری کر سکیں. اگر وہ ملک کی ضروریات کو پوری کرنے میں معاون کردار نہیں کریں گے, وہ بھی جلسے جلوسوں میں بھاگیں گے, تو ملک تو سب یعنی کہ فارغ ہو کے بیٹھ جائے گا. ایک بندہ کام کرنے والا آپ اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو وہ تو دوسروں کو بھی ساتھ نہ یعنی کہ فارغ کروا کے بیٹھ جائے گا. اچھا, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جلسے جلوس جو ہے وہ بیکار کی چیزیں ہیں؟ یہ بیکار کی چیزیں ہیں. آپ تو یہ کریں نا کہ یہ بھائی 100 بندے ہیں, یہ معیشت چلا رہے ہیں, آپ ان کے نیچے 1000 سپروائزر رکھو اور 1000 سپروائزر نیچے 1 لاکھ مزدور رکھے تو سمجھ میں آتی ہے بات. تو یہ تو اپنی فیکٹریاں چمکانے کے لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں سب. تو اس کا مطلب ہے کہ جلسے جلوس ناظرین لگتا ہے کہ یہ عوام نہیں ہے, یہ ان کے اپنے ہی جو ہیں وہ کارکنان ہیں.